हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। सीएनएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 हम आज सॉल्व कराएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स के रूप में नंबर को एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 140। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। देखो वीडियो को पॉज करके, मतलब रोक करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ये इंतजार किया करो कि चलो अभी बस वेट करते हैं, टीचर सॉल्व कराएगा ही। देखिए क्वेश्चन है 140। तो 140 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इधर बिल्कुल बच्चों वाले मेथड से 140 के फैक्टर करो। 2 से 2 7 या 40 0, फिर 2 से 35, फिर कितने से 3 से जाएगा क्या 5 3 8। डिविजिबिलिटी अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करें, हम डिविजिबिलिटी 1 to 10 जितने भी नंबर है सबकी डिविजिबिलिटी अगली वीडियो में आपको बनाकर देंगे। 3 से नहीं, 5 से, 5 7 या 35, 7 1 या 7। ये प्राइम, यहाँ पर हमारे प्राइम नंबर आने चाहिए, अभाज्य संख्याएं। ध्यान से सुनिए, यहाँ प्राइम फैक्टर मेथड से आप देख रहे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ प्राइम नंबर से दिखाई देने चाहिए। तो 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 156। क्या है 156। अब इसके फैक्टर करेंगे इसी तरह से, प्राइम फैक्टर से। तो 156 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 या 40, 2 8 या 16, फिर 2 से 2 3 या 6, 2 4 या 8, फिर 2 से 2 17 टाइम्स जाएगा, और फिर 17 से। तो देखो यहाँ पर प्राइम नंबर के अलावा और कोई नंबर तो नहीं है, कोई भी कंपोजिट नंबर यहाँ नहीं है। तो देखो इसे क्या रखेंगे, 2 की पावर कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, 2 की पावर 3 × 17 कितना है, 2 की पावर 3 × 17। थर्ड क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। मेन चीज क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर से ही होने चाहिए, ध्यान से समझना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। यहाँ पर गुणनखंड जब करते हैं, फैक्टर करेंगे तो अभाज्य संख्या। थर्ड पार्ट है आपका 3 8 2 5। क्या है 3 8 2 5। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे 3 8 2 5 के। 3 8 2 5 फैक्टर करेंगे इसके। तो देखो 2 से करेंगे पहले, 2 से तो नहीं आएगा, क्यों, 2 की डिविजिबिलिटी में 0 2 4 6 8 होने चाहिए लास्ट का डिजिट, तो 2 से नहीं आएगा। 3 से चेक करेंगे, 5 2 7, और 7 और 8 15 और 3 18। 8 की 11 12 13 और 5 18, और 8 एक नॉट। डिविजिबिलिटी क्या कहती है 3 की, सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से डिवाइड चले जाए तो वो संख्या में 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 1 या 3, 3 2 या 6, 3 7 या 21, और 3 5 या 15। आपको 3 से नहीं 5 से पहले समझ में आ रहा है, 5 से कर दो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब देखो 7 5 12 13 14 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो 5 2 7 4 11, और 3 से नहीं कटेगा, तो कितने से करेंगे, 5 से। तो देखो 5 का 4 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे, शून्य। और आगे शून्य लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या है, 5 का 42 में करेंगे, 5 8 क्या 40, तो 5 5 या 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 या 5, और 5 7 या 35 और 70। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए इसके। तो क्या 3 × 3 ×
5 इंटू 5 इंटू 17। फर्दर इसे कैसे लिख सकते हैं आगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर हमें प्राप्त होगा। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ पार्ट क्या है इसमें, फोर्थ पार्ट है आपका 5005 क्या है 5005। इसके फैक्टर करेंगे 5005 के 5005 में फैक्टर करेंगे तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 5 से तो समझ में आ रहा है, 5 से ये कट रहा है, 5 से पूरा पूरा डिवाइड आ रहा है, 5 से कर दो 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5, 0 में नहीं जाएगा डिवाइड, फिर 0 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएगा फिर 5। अब देखो 5 से 6 यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। 7 से देखेंगे डिवाइड करके तो देखो कैसे करते हैं, 7 बन जा 7, पहले इन दो में 3 इधर गए, 7 4 जा 7 4 28, 7 4 जा 28, 2 गए 7 3 जा 21, मतलब 7 से डिवाइड जा रहा है, कितने से जा रहा है 7 से, 7 बन जा 7, 3 इधर गए 7 4 जा 28, 2 उधर गए 7 3 जा 7। अब देखो अब कितने से जा रहा है, यहाँ से देखो 7 से तो कर दिया मैंने, 7 एक 7, 3 बचे थे वो इधर चले गए, 7 4 28, 2 से 7 3 21, 143 कितने से कटेगा देखो, 8 लिख नहीं सकते क्योंकि 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 लिख नहीं सकते, 10 देखिए अगला पार्ट है 7429, फिफ्थ पार्ट है इसमें 7429, इसके फैक्टर करेंगे, ध्यान से समझना एक एक करके। 7429 मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से देखो 9 2 11, 11 4 15 और 15 7 22, 2 3 से भी नहीं, 4 रख नहीं सकते, प्राइम नंबर है। देखो हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको बताने के लिए आप कैसे ट्रायल मेथड लगाइए, कैसे आप एक एक नंबर रख करके चेक करेंगे। 5 रखेंगे, 5 के लिए 0 और 5 लास्ट डिजिट होना चाहिए तो ही डिवाइड जाएगा, तो 5 रख नहीं सकते। 6 रखेंगे, 6 प्राइम नंबर नहीं है तो रख नहीं सकते। 7 से चेक करेंगे, कितने से चेक करेंगे 7 से, 7 एक 7 7 0 क्यों 4 में डिवाइड जाएगा नहीं, 7 सिंगे 42 और बचा लास्ट में 9, 9 में 7 का डिवाइड जा नहीं सकता तो 7 भी हम यहाँ पर नहीं रख सकते, 7 भी नहीं रख सकते। 8 रख नहीं सकते, 9 प्राइम नंबर नहीं, 8 भी प्राइम नंबर नहीं, 10 भी नहीं। 11 रखेंगे, 11 रख करके देखो तो देखो 11 सिंगे 66, 6 बार जाएगा, 11 सिंगे 66। अब बचा कितना 4 4 8 बचा, 8 इधर गया, 8 किधर जाएगा इधर, तो 11 सत्ते 77, बचा 5 इधर जाएगा, डिवाइड 11 से भी नहीं जा रहा तो 11 भी नहीं कर सकते क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं होगा। 12 रखेंगे नहीं, 13 देखो 13 रख करके देखेंगे, देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा दी, लेकिन आप जब हमारे पोजीशन पर आप होंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे क्वेश्चन में वैल्यू रख के चेक करेंगे तो वो हम बता रहे हैं आपको। 13 रख नहीं सकते, 11 नहीं रख सकते, 13 देखो 13 से करेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, बचे कितने 9, 9 इधर गए, कितना हो गया 9 इधर जाएंगे कितना हो जाएगा 92, 13 सत्ते 91, कितना बचा 1 इधर जाएगा, 13 से भी नहीं, 19 को 13 से डिवाइड 19 नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब यहाँ हम 13 भी नहीं रख सकते, कितना नहीं कर सकते 13। 14 रखेंगे नहीं, वो प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी। 17 रखेंगे, कितना रखेंगे 17 रखेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे हो तो 17 चक 68, 17 चक कितने होते हैं 68, कितने बचे 6 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 62, 17 3 51, 17 3 कितना होगा 51, बचे कितने 11,
और इधर कितने थे 9, तो 17 सत्ते 119, 17 से डिवाइड चला जाएगा, ये 17 से डिवाइड चला जाएगा। आगे फिर देखेंगे हम कितने से जा रहा है, 17 से फैक्टराइज करेंगे तो 17 दूनी 34 और कितने बचे 9 बचे, 97 नहीं कटेगा 17 से। अब देखेंगे 18 रख नहीं सकते 19 से, तो देखो 19 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 19 दूनी 38 बचे कितने 5, 19 3 57 23। ये काफी टफ है, पेशेंस रखना है। ये नहीं है कि 10 12 13 तक रखा, घबरा गए और छोड़ दिया क्वेश्चन। पेशेंस रखो, आगे कोई न कोई प्राइम नंबर्स ही रखने, फालतू के और नंबर्स कंपोजिट नंबर्स वगैरह रख के चेक नहीं करना है, क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा है। इसे क्या लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन हम आपके लिए पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद उसे वेरीफाई करना है, जो कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन नंबर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, नंबर है 26 एंड 91। कितना है 26 एंड 91। सबसे पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन अभी की तरह लगाएंगे। ध्यान से देखो, 26 का फैक्टर करेंगे 2 से कटेगा 13, 13 से 1, तो 26 को कैसे लिख देंगे 2 गुणा 13। ऐसे ही 91 को देखो, 2 से कटेगा 91 नहीं, 3 से नहीं, तो कितने से काटेंगे 7 से, 7 एकल 7 एकल 7, 7 31 13, तो 91 को कैसे लिखेंगे 7 गुणा 13। अब देखो ध्यान से समझना, HCF और LCM कल मैंने बताया था, लीस्ट कॉमन पावर होती है वो क्या होता है HCF। तो देखो 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपनी सुविधा के लिए यहाँ 2 की पावर 0 लिख लेंगे, और किसी की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 या किसी की पावर 0 हो तो आंसर उसका क्या होता है 1 होता है। हमेशा याद रखो, किसी की पावर 0 लगा दो, चाहे आप 1 लाख की या 1 करोड़ की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ऐसे यहाँ पर 13 है लेकिन 7 नहीं है, तो हम 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो हमारी बैलेंस हो गई दोनों। अब देखो 2 की पावर 0, लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं HCF के लिए, तो 2 की पावर 0 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ठीक है। 13 की पावर 1 है तो 13 की पावर 1 लिख देंगे। 7 की पावर लीस्ट कॉमन लेंगे तो 7 की पावर 0, मतलब सबसे छोटी पावर जो होती है उसे कॉमन लेते हैं। एक तरीका और बताएंगे अभी, ये आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं। तो कितना आ रहा है हमारा 2 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करो 1 आता है, तो आंसर कितना आएगा 13। LCM कितना आएगा 13। LCM में क्या मैक्सिमम पावर होती है वो लिखते हैं, हाईएस्ट पावर होती है वो लिखते हैं। तो देखो इसमें 2 की पावर यहाँ 1 है या 0 है, 2 की पावर क्या लिखेंगे 1, क्या लिख रहे हैं 2 की पावर 1। 13 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 13 की पावर 1। 7 की पावर 1 है 0 है, 7 की पावर 1 लेंगे, क्यों हाईएस्ट पावर LCM के लिए हाईएस्ट पावर होती है उसे लेते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरा 13 दूनी 26 गुणा 7, तो 7 6 के 42 और 7 दूनी 14 4 18, कितना आएगा 189। ये समझ में आया होगा। LCM निकालिए HCF। एक तरीका और बताते हैं आपको, देखिए इधर, जैसे आपने इधर लिख लिया 26 को 2 गुणा 13 और 91 को लिख लिया 7 गुणा 13। अब देखो दोनों में पावर कौन सी आ रही है 13 कॉमन आ रही है, ऐसे कर लो। लेकिन जब पावर में पावर
इसके ऊपर पावर या 2 है या 3 है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये मेथड बेस्ट है आपके लिए। ये मेथड जो बता रहे हैं ये बेस्ट मेथड है। देखो अब आपको क्या करना है, आगे बोल रहा है वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई भी करना है आपको, ये फॉर्मूला जो लिखा है ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो एलसीएम कितना है 182, तो इधर देखो एलसीएम 182 इंटू एलसीएम कितना है 30 इक्वल टू 2 नंबर, 2 नंबर ए गुणा बी, ए बी ये है 26 गुणा 91, तो गुणा करेंगे 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे कितने होते, 13 अट्ठे 104, 26 को 104 और 2 106 और कैरी कितनी हासिल कितनी लगी 10, 13 13 10 23, कितना आएगा 23 66, इसका भी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसका भी कितना आएगा 23 66 और LHS इक्वल टू RHS ऊपर लिख देंगे आप वेरिफिकेशन, क्या लिख देंगे वेरिफिकेशन, हिंदी वाले चाहे इंग्लिश में वेरिफिकेशन लिख दो या हिंदी में लिख दो सत्यापन, क्या लिख दो सत्यापन, ठीक है वेरिफिकेशन लिख के ये वेरीफाई कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है 510 और 92, कितना है 510 एंड 92, 510 और 92। देखो वही मेथड 510 के फैक्टर करेंगे, 510 के फैक्टर करेंगे, 2 से 2 दूनी 4 0 2 पंजे 10, कैसे करेंगे 2 दूनी 4 सॉरी यहाँ गलत हो गया, 2 दूनी 4 एक रहेगा 2 पंजे 10 एक है 2 पंजे 10, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और एक इधर गया 3 पंजे 15, अब 3 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे, 5 एक 5 5 सत्ते 35 और 70, तो 510 के कितने आ गए फैक्टर, 510 के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 70, कितना आ गया 2 गुणा 5 5 3 15 दूनी 30 और 70 3 51 510। ऐसे ही 92 के फैक्टर करेंगे, कितने करेंगे 92 के, देखो 2 से काटो 2 चौक 8 2 छिंगे 12, 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 और 23, तो कितना आ गया 192 के 2 की पावर 2 इंटू 23, ये हमने फैक्टर कर लिए। बस सेम मेथड अप्लाई करो, क्या करना है इधर देखो 2 है 23, 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख सकते, 5 भी नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख सकते और 70 नहीं है 70 की पावर 0 लिख सकते। ऊपर क्या नहीं है 23 नहीं है तो 23 की पावर 0, किसी की पावर 0 आंसर 1 होता है। अब क्या बस देखो HCF के लिए लीस्ट पावर कॉमन लेनी है, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 और 0 3 की पावर 0 5 की पावर 0 और देखो 17 इधर है इधर नहीं है तो 17 की पावर 0 और 23 की पावर 0, आंसर कितना आ गया हमारा, देखो आंसर हमारा आ गया 2, HCF कितना आ गया 2। LCM के लिए हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो देखो दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2 इंटू इधर देखो 3 इंटू 3 3 आ जाएगा 23 इंटू 5 इंटू 17, कितना आएगा 2 इंटू 3 23 5 इंटू 17, और कोई तो नंबर नहीं रहा। अब देखिए कैसे करेंगे, देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग करके देख लेना, तो 23460 आएगा, कितना आएगा 23460, फिर एलसीएम कितना आया 2, एलसीएम कितना आया ये। अब देखो वेरिफिकेशन के लिए इस फॉर्मूले में रखेंगे 23460 गुणा 2 बराबर
510 गुणा 92, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 0, 2 छिक्के 12 की 2, 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, 46,920। इधर भी करोगे तो 46,920 ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। थर्ड पार्ट आप स्वयं करेंगे इसे, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको हम सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 नंबर दिए हैं, आपको क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो आप बता सकते हैं हमें, कमेंट बॉक्स में आप बताइए दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12, 15 और 21। फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो 12 के फैक्टर आपको फैक्टर करने तो आ ही गए होंगे। देखो 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आ जाएगा 2 2 4 3 12। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 के करेंगे तो 3 इंटू 5 और 21 के करेंगे तो 3 इंटू 7। कितना आएगा, 3 इंटू 7। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने। यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, यहाँ भी 2 की पावर 0, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब देखो एलसी पहले निकालो एचसीएफ, पहले क्या निकालो एचसीएफ। एचसीएफ के लिए लीस्ट पावर, तो देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0, 3 3 3, तो 3 की पावर 1, 5 इधर 5 नहीं है तो इधर कर सकते हो आप, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0, 7 की पावर 0। इधर देखो 7 की पावर 0, इधर 5 की पावर 0। अब देखो 5 की पावर 0 ही कॉमन मिल रही है, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो कितना आया एचसीएफ 3 आ गया। एचसीएफ कितना आया 3। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर मतलब मैक्सिमम पावर होगी, वो कॉमन लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। तो देखो 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, और इधर देखो 3 की पावर 1। अब देखो 5 कम है, 5 इंटू 7, इधर 0 0 है, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 इंटू 7, तो कितना 7 छेंगे 42, 420। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका एलसीएम 420 एचसीएफ। इस फॉर्मूला के ऊपर फॉर्मूला मेंशन है, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ध्यान रखना, जो 3 नंबर दिए हो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व, 3 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 17 23 और 29, 17 23 एंड 29, इनका क्या एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि वो या 1 से डिविजिबल हो गया दूसरे, तो एचसीएफ सीधा दिखाई दे रहा 1 है, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। एलसीएम के लिए तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 गुणा 17 गुणा 29, और आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके जल्दी करिए क्वेश्चन। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं उसे स्वयं किया कीजिए। जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन वो आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो स्वयं प्रैक्टिस करिए, एक बार ना आए 2 बार प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ प्रैक्टिस से कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही कोई भी काम है, प्रैक्टिस करने से ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 9 और 25, थर्ड पार्ट है इसका, 8 9 25। देखो
8 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के करेंगे तो 2 गुणा 3, सॉरी 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3, और 25 के करेंगे तो 5 गुणा 5। यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 0 और यहाँ भी 3 की पावर 0। देखो एलसीएम, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 3, इसे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो लिस्ट पावर कॉमन लेनी है तो लिस्ट पावर कॉमन कोई सी नहीं, हर जगह 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 1। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो सीधा 8 × 9 × 25, 72 × 25 मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175 और 5 180, कितना आ गया 1800 आ गया। वीडियो को आप पॉज करके मतलब रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम हट जाते हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हम पढ़ते भी हैं, देखिए गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू 9, एचसीएफ 9 दिया है, 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो एचसीएफ इक्वल टू 9 दे दिया और 2 नंबर्स दे दिए, ए दे दिया, देखो ए नंबर क्या दिया है 306 और बी क्या दिया है, जो बी नंबर है वो क्या दिया है 657। देखो सीधा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी, यहाँ लिखेंगे यूजिंग, मतलब ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो देखो 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657, ए और बी की वैल्यू उठा के पुट कर दी। एलसीएम निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालते हो उसे एक तरफ रखते हो, बाकी को सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 306 इंटू 657 बट्टे 9, तो देखो 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 3 में 9 4 36, कितना आया 34 इंटू 657, 657 में 34 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। देखो 4 7 28, 4 5 20, कितना आया एलसीएम हमारा, कितना आया 22,338, 22,338 हमारा एलसीएम आ गया। देखिए एक बार, जहाँ समझ में ना आया हो वो बताया, जहाँ भी समझ में ना आया हो, किसी को भी समझ में ना आया हो बताओ, जिसको भी समझ में आया एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लाइव वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर। हम पढ़ रहे हैं, देखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या कोई डिजिट 0 से एंड हो रहा है, क्या कोई नंबर ऐसा है जो मतलब 6 की पावर में नेचुरल नंबर n रखने पर डिजिट 0 आएगा लास्ट में, तो वो चेक करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, पहले समझा रहे हैं, फिर लिखना भी बताएंगे कैसे लिखा जाएगा।
सबसे पहले सिक्स की पावर एन, सिक्स की पावर एन, जीरो। एन क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर मतलब वास्तविक, सॉरी प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। तो देखो सिक्स की पावर वन रखेंगे कितना आएगा? सिक्स। सिक्स की पावर टू रखेंगे 36। सिक्स की पावर थ्री रखेंगे 216 और सिक्स की पावर थ्री रखेंगे सॉरी 4। तो यहाँ पर भी कोई एक नंबर ही आएगा। तो देखो हर एक जगह सिक्स से एंड हो रहा है, चाहे कितनी 100 रखोगे सिक्स की पावर फिर भी एंड सिक्स से ही होगा। तो ये जीरो से तो एंड होने का है, तो लिखेंगे कैसे? ये लिखना नहीं है, ऐसे समझना है। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ देखो आगे तो लिखना कैसे है, देखो हम बताते हैं। कोई भी नंबर एंड होने के लिए, जीरो से एंड होने के लिए अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड होगा तो उसके फैक्टर में 2 into 5 आना कंपलसरी है। देखो 5 पूरी 10। कोई भी नंबर अगर शून्य से एंड होगा, अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्य आ रहा है तो ये समझ लो उसके फैक्टर में 2 and 5 उसके जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 आवश्यक है आना। अगर ये नहीं आएंगे तो वो नंबर जीरो से अंत नहीं होगा, उसका वो एंड जीरो से नहीं होगा। तो देखो 6 पावर एन के पहले करेंगे फैक्टर। कैसे करेंगे? 2 into 3 की पावर एन। कैसे करेंगे? 2 into 3 की पावर एन। तो देखो जब a इंटू बी की पावर एन होता है तो उसे हम a की पावर एन इंटू बी की पावर एन लिख देते। क्या लिख देते? a की पावर एन इंटू बी की पावर एन। तो ऐसे ही इसे लिख देंगे 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर एन इंटू 3 की पावर एन। क्या लिख देंगे? 2 की पावर एन इंटू 3 की पावर एन। देखो इसमें 5 तो आने का है, जब 2 and 5 दोनों आने चाहिए कंपलसरी, एक होने से कम नहीं चलेगा, दोनों। तो दो में से एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। तो देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? 6 की पावर एन, 6 की पावर एन कंटेन्स 2 पावर एन इंटू 3 की पावर एन एज द फैक्टर्स। बताइएगा इट है नॉट 5 एज अ फैक्टर, सो 6 की पावर एन इज कैन नॉट बी एन, कैन नॉट बी एंड विद डिजिट जीरो। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज होती है उसी से लिख देंगे। हिंदी वालों के लिए देखो यूपी बोर्ड वाले कैसे लिख सकते हैं? 6 की घात एन जो है उसमें उसके क्या है? गुणनखंड क्या है? 2 की पावर एन गुणा 3 की पावर एन गुणनखंड है। इसमें इसके पास 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है। 6 की पावर एन के पास 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है, अतः 6 की घात एन, 6 की पावर एन कभी भी जीरो से अंत नहीं, उसका अंत जीरो से नहीं हो सकता है। हिंदी वाले ये इस भाषा को यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो अभी बता रहे थे 7 into 11 आर कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर वाला दो क्वेश्चन और रह गए, पेशेंस रखो। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन समझाए बिना आपको आगे बढ़ जाए क्या मतलब है उसका पढ़ाने का ऐसे, इसलिए एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। एक्सप्लेन करने के लिए कैसे भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर है। तो देखो सबसे अच्छा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याओं की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आपको कि उनके 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2 से अधिक। वो कैसे होते हैं? भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखो एक हम कर रहे हैं, दूसरा आप स्वयं ट्राई करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 7 into
6, क्वेश्चन नंबर 6, 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 13, यही है ना क्वेश्चन। देखो ये कंपोजिट नंबर है या नहीं दिखाना है। तो देखो सबसे पहले क्या, इसमें से 13 कॉमन मिल रहा है, हमें कितने कॉमन मिल रहे हैं 13, तो कितना बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ध्यान से देखो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। टर्म हमेशा जो पद होते हैं वो हमेशा प्लस माइनस से अलग अलग आइसोलेट अलग अलग होते हैं प्लस माइनस से। तो ये एक पूरा टर्म है, ये एक अलग टर्म है। तो देखो 13 इंटू 11 सत्ते 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 78, कितना आ जाएगा 13 गुणा 78, 13 गुणा 78। अब देखो इसका फैक्टर, एक तो फैक्टर 13 है, इसका एक फैक्टर कितना है 13 है, एक फैक्टर 78 खुद है और एक फैक्टर 1 है। 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो जो 2 से अधिक फैक्टर इसके दिखाई दे रहे हैं, सीधा दिखाई दे रहा है कि इसके फैक्टर कितने हैं 2 से अधिक हैं। तो लिख देंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। या कंपोजिट, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कैसी है, भाज्य संख्या है, ये कैसी है भाज्य संख्या है। ऐसे ही आप अगला ट्राई करेंगे, ना आएगा तो हम बताएंगे, नहीं आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िएगा। ये लैंग्वेज वाले जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, जो भाषा वाले क्वेश्चन है, बहुत परेशानियां खड़ी करते हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हट जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बुक में। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, एक ग्राउंड है, खेल का मैदान है, उसमें सर्कुलर पाथ है। कैसा रास्ता है, गोलाकार रास्ता है, सर्कुलर पाथ है। कैसा रास्ता है, गोलाकार, सर्कुलर पाथ है। देयर इज सर्कुलर पाथ इन स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कोई लड़की है एक सोनिया, कौन है, कोई एक लड़की सोनिया है, मान लो यहाँ से स्टार्ट करती है वो अपना राउंड सोनिया, और कितने मिनट लेती है 18 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है 18। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू टेक 1 राउंड, while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि है वो 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कोई लड़का है रवि, वो 12 मिनट ले रहा है घूमने में, और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ से मान लीजिए इनिशियल पॉइंट इधर है, स्टार्टिंग पॉइंट इधर है। यहाँ से सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम में वो दोनों फिर से दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, ये समझ में नहीं आता कि एलसीएम निकालें या एचसीएम। तो सबसे पहले अपने कॉमन सेंस यूज करो। सोनिया 18 मिनट ले रही, रवि 12 मिनट। ये फर्स्ट राउंड सोनिया भागेगी तो 18 मिनट में यहाँ पाएगी, रवि भागेगा तो 12 मिनट में आ जाएगा। इसका मतलब रवि पहले आ जाएगा फर्स्ट राउंड में, इसका मतलब फर्स्ट राउंड में तो नहीं मिलेंगे। हम मान लेते हैं 10 मिनट में दोनों मिल जाएंगे। सपोज करते हैं 10 मिनट में दोनों क्या हो जाए, मिल जाएंगे। अब ध्यान से समझो, 18 बार मान लो हमें एचसीएफ निकालना है तो आंसर 18 12 से छोटा ही होना चाहिए। 10 मिनट मान लिया मैंने मिल जाएंगे, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 12 मिनट में ये और 18 में ये 10 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसका आंसर हमारा अधिक ही आएगा तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 18 का और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 से काट लेंगे 9, 3 से 3, 3 से 3 और 12 को 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 3। एलसीएम निकालने का तरीका बताया ही था मैंने आपको। देखो 18 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3 की पावर 2 और 12 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3।
तो देखो एलसीएम में हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, इधर हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है इंटू इधर हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है, तो 2 दूनी 4 इंटू 3 तक के 2, 9 चौक 36। 36 मिनट में वो दोनों दोबारा से मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद वो क्या दोबारा से मिल जाएंगे, तो लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि मीट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि तो प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, उस पर दोबारा से मिल जाएंगे। ये थी अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, कोई भी इशू हो, वॉइस इशू हो या बोर्ड पर सही से अपीयर न हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। CNS क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसे ही आपको आगे भी चैप्टर्स कराते रहेंगे और डीप जा करके कराएंगे। लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा करके चलेंगे। तो आप CNS क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इंट्रोडक्शन वीडियो इस क्लास का जरूर जा करके देखिएगा, जो आपको मैंने कल दे रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो, तो वो जा करके जरूर देखिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, CNS क्लासेस आपके साथ है, आपका सहयोग और हमारा साथ आपका पेपर इजी बनाएंगे और अच्छे से तैयारी करवाएंगे आपकी। CNS क्लासेस का मोटिव है कंटेंट एट इट्स पीक, मतलब हमेशा आपको अच्छा कंटेंट और इजी वे में कंटेंट प्रोवाइड करना, ये हमारा मोटिव है। आप जुड़े रहिए CNS क्लास के साथ। धन्यवाद।